Hello everyone, this is Privesh Chauhan, founder of Indo-German Education, and welcome to our new YouTube video. In this video, we'll be discussing about the most important topic, that is, what are the mistakes that you need to avoid while applying to German public universities. और ये mistakes ऐसी है कि अक्सर हर एक student करता है, and ये mistakes की वजह से either they face rejection from public uni applications, और या तो फिर उनकी पूरी टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाती, दैट इज दे वेस्ट 6 months ऑफ देयर प्रीशियस ईयर. दैट इज वो उनका पूरा का पूरा एक इंटेक मिस हो जाता है. लाइक अगर वो समर इंटेक टारगेट कर रहे हैं तो वो विंटर इंटेक में लाइन करेंगे, या फिर अगर वो विंटर इंटेक टारगेट कर रहे हैं तो फिर उनका पूरा इंटेक मिस होके समर इंटेक हो जाता है. तो सबसे पहले विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है. मिस्टेक नंबर 1 इज गोइंग टू बी नॉट प्लानिंग एवरी सिंगल थिंग इन एडवांस. सो व्हाट रियली इंडियन स्टूडेंट्स कहां पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उनका एडवांस प्लानिंग नहीं होता है. सी हाउ द पूरा टाइमलाइन कैसा दिखता है, लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोफाइल एवोल्यूशन. तो आपका काम सबसे पहला ये होना चाहिए कि आपका प्रोफाइल कहां पे स्टैंड करता है, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एंड जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप उनको मैच कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्या बाकी है, रजिस्ट्रेशन डेट से पहले कब तक हो रहा है. एंड मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि स्टूडेंट हमेशा यही सोचता है कि ओके मेरे पास ये एप्लीकेशन डेडलाइन है तो एप्लीकेशन डेडलाइन अगले महीने का है, तो मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम है, मैं बाद में अप्लाई कर दूंगा. और ये चक्कर में उनकी या तो एप्लीकेशन रुक जाती है, और अगर वो कैसे भी जैसे तैसे करके एट द लास्ट मिनट वो अपनी रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स सारी फिनिश अप कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, तो वो डेडलाइन के एकदम पास करते हैं. बट उसमें क्या होता है, किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के पास हमेशा एडमिशन सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, एंड दे गेट एडमिशंस एप्लीकेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और हमेशा यही चक्कर की वजह से फॉर दिस कॉज आपका एडमिशन नहीं हो पाता है, इवन इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड प्रोफाइल. तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, अगर आपका प्रोफाइल एवरेज से थोड़ा ऊपर नीचे भी है, और अगर आप एकदम बिगिनिंग एप्लीकेशन शुरू होते ही अगर आप अप्लाई करते हो, तो दिस विल रियली गिव यू अ बूस्ट फॉर गेटिंग योरसेल्फ अ सीट रजिस्टर इनटू योर पब्लिक यूनिवर्सिटी, इनटू योर ड्रीम कोर्स या टारगेट. सेकेंडली, जब प्रोफाइल इवोल्यूशन का काम चल रहा होता है, दैट यू हैव टू टेक केयर कि आप मल्टीपल ऑप्शंस आप देख रहे हो. यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन ओनली वन ऑप्शन. अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी हमारे सूरत के एक स्टूडेंट है, हमारा कंपनी है, हमारा ऑफिस सूरत में, तो हमारे सूरत के एक स्टूडेंट है जयमीन करके. उनका हमेशा एक ये था कि सर मुझे टेक्निशियन होपशुल इंगोलस्तात में जाना है, वहीं पे मुझे ऑटोमोटिव का कोर्स करना है. सीजीपीए उनके प्रोफाइल है 8.9 सीजीपीए की. तो जब वो हमारे पास आए तो उनका यही था कि सर मुझे सिर्फ यही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मुझे सिर्फ यही कोर्स में अप्लाई करना है, बाकी सर मुझे कहीं पे एडमिशन नहीं चाहिए, ना मुझे अप्लाई करना है. तो क्या अगर आपका प्रोफाइल अच्छा हो या कुछ भी हो, यू डू नॉट हैव टू गेट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन यूनिवर्सिटी. क्योंकि अगर आपका उस यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ गया तो आपके पूरे 6 months बिगड़ जाएंगे. तो ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर कि आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने हैं, और मल्टीपल ऑप्शंस आपको क्या रैंडमली चूज करने नहीं, ऑलवेज चूज वही ऑप्शंस जहां पे आप ऑलरेडी एलिजिबल हो रहे हो, बाकी आपको वो ऑप्शन भी नहीं चूज करना. अगर आपको देखना है क्योंकि मैं इसमें तो मैं टारगेट कर रहा हूं, बट मेरे पास 4 बैकअप प्लान्स होने चाहिए, मतलब आपको यू हैव टू मल्टीपल एप्लीकेशंस करनी है एज मच एज पॉसिबल, चाहे यूनियासिस के थ्रू हो या फिर पोर्टल के थ्रू हो. यू हैव टू टेक केयर ऑफ. नंबर 3 इज गोइंग टू बी हायरिंग अ रॉन्ग कंसल्टेंट या हैविंग अ रॉन्ग मेंटर. कभी कभार क्या होता है कि मैंने 2 टाइप के स्टूडेंट्स देखे. स्टूडेंट नंबर 1 इस टाइप के होते हैं कि दे गो टू अ कंसल्टेंट. वो चाहते हैं कि उनका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कोई एक थर्ड पार्टी देखे, अ पर्सन हु टेक केयर कि उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे कंप्लीट हो, टाइम पे एप्लीकेशन हो. बट इन इंडियन मार्केट वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स जब हम लोग फर्स्ट ये वाला ऑप्शन देखते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी फॉल्स पीपल हु कैन ruin up your plan. क्योंकि ना वो खुद जर्मनी गए हुए होंगे, ना उन्होंने कभी खुद के डॉक्यूमेंटेशन फाइल अप किए होंगे, ना खुद से कभी अप्लाई किया होगा, या फिर हो सकता है उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, या प्रीवियस उतना एक्सपीरियंस उतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि वो आपको एक परफेक्ट टाइमलाइन पे काम करके दे. सो हायरिंग अ बेस्ट कंसल्टेंट और बेस्ट मेंटर इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड पुटिंग योरसेल्फ इनटू अ रॉन्ग विद अ रॉन्ग पर्सन वो आपके लिए एक नाइटमेयर हो जाएगा. सी हमारी कंपनी में पूरा हम लोग यही पॉइंट के लिए मैं अपने कंपनी के सारे स्टाफ को, मैं पूरी टीम को मैं हमेशा एक चीज बोल के रखता हूं कि सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहो, सबसे ज्यादा स्मूथ प्रोसेस देके रहो. बिकॉज हम लोगों ने भी उसको बहुत स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा करके रखा है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफाइल इवोल्यूशन,
फिर आता है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग। सो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो गया, फिर हम लोग सीधा डॉक्स अरेंजमेंट का काम कर देते हैं, क्योंकि सीवी हो गया, एसओपी हो गया, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया। ओके, आईएलटीएस स्टूडेंट नहीं दिया है तो टॉफल दे रहा है, नहीं दे रहा है तो व्हाट वी अदर ऑप्शंस वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। फिर उसके बाद आता है जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अभी तो एक और हेडेक हो गया है, दैट इज एपीएस सर्टिफिकेट। तो जैसे कोई स्टूडेंट रजिस्टर करता है हमारे यहाँ और अगर उसका एपीएस का एप्लीकेशन बाकी है तो सबसे पहला काम हम लोग ये करते हैं कि एपीएस के लिए अप्लाई करते हैं। तो परफेक्ट टाइमलाइन, परफेक्ट स्टेप्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं व्हेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। मेरी कंपनी में मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखता हूँ कि सारा काम स्मूथली और एक टाइमलाइन पे हो, बिकॉज हम लोग उसके लिए हम लोगों ने एक नया शुरू किया है, दैट इज जूम सेशन। दोपहर 1 से लेकर शाम के 7 बजे तक हम लोग कंटिन्यूस जूम पे लाइव रहते हैं। स्टूडेंट आता है, उनकी आंखों के सामने डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करवाते हैं, उनकी आंखों के सामने एप्लीकेशन होता है ताकि काम पूरा स्मूथ चलता है। तो हायरिंग गुड कंसल्टेंट, अ गुड मेंटर इज मोर इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, मैंने दूसरे टाइप 2 ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि यूट्यूबर्स से या इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन अ रॉन्ग पर्सन या फिर डिपेंडिंग ओनली ऑन अ सिंगल पर्सन, वो भी आपके लिए हार्म हो जाता है। क्योंकि मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कोर्सेज उन्हें अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने चेंज कर दिया। तो जब भी वो उनकी पुरानी यूनिवर्सिटी या पुराने कोर्स का बात करते तो वो अक्सर ये कहते सर ये सिटी अच्छा नहीं था, ये यूनिवर्सिटी में मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये कोर्स में मुझे ये प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेरे एक केस स्टडी लेके आऊंगा। मेरे एक स्टूडेंट है क्रुशिक करके, तो क्रुशिक हमारे गुजरात के स्टूडेंट है। वो जब जर्मनी गए तो वो डॉर्टमुंड में गए थे। तो डॉर्टमुंड में उनका जो कोर्स स्ट्रक्चर था वो कोर्स स्ट्रक्चर उनकी जो थिंकिंग लेवल थी, मतलब जो वो सोच के गए थे उससे थोड़ा सा टफ आया था। तो उन्होंने हम लोगों ने, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी था, फिर भी हम लोगों ने उनको फिर बर्लिन शिफ्ट किया। टेक्नीशियन यूनिवर्सिटी बर्लिन में उनका एडमिशन हम लोग लेटर लेके आए थे। 2021 विंटर इंटेक की बात है, ठीक है। तो जब वो वहां पे बर्लिन गए तो उन्होंने पूरी चीजें कंपेयर करी, तो उनके दिमाग में, उनकी मेंटालिटी में डॉर्टमुंड से कहीं ज्यादा अच्छा बर्लिन है। बट एट द वेरी सेम टाइम अभी हमारे एक और स्टूडेंट है जो केमिकल का कोर्स करने के लिए डॉर्टमुंड गए, ठीक है, केमिकल रिलेवेंट कोर्स। तो उनके लिए डॉर्टमुंड इज रियली रियली गुड, क्योंकि उनको वो कोर्स स्ट्रक्चर मिल गया, उनको वो वाइब्स मिल गए, उनको वो ग्रुप ही वहां पे क्रिएट हो गया जो वो चाहते थे। तो फॉर अ सिंगल पर्सन कोई सिटी, कोई कोर्स, कोई यूनिवर्सिटी उतना अच्छा ना हो, बट एट द वेरी सेम टाइम दूसरे स्टूडेंट के लिए वही सिटी, वही कोर्स, वही यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ओनली ऑन वन एडवाइस, वो भी आपके लिए एक ट्रबल हो सकता है। तो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च, हमेशा आपका खुद का होमवर्क करें ताकि यू शुड नो कि व्हाट्स द रियल केस स्टडी। इसलिए मैं हमेशा, अगर आप मेरे यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जाओगे तो बहुत सारी केस स्टडीज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, क्योंकि ये स्टूडेंट ये यूनिवर्सिटी में है। एंड मेरा इंस्टाग्राम पे रेगुलरली मैं वो स्क्रीनशॉट्स डालता हूँ कि स्टूडेंट क्या कहता है। इट डजंट डिपेंड कि मैं क्या कहता हूँ, बिकॉज एट द वेरी एंड यू आर द पर्सन हु इज गोइंग टू स्टडी दैट पर्टिकुलर कोर्स इनटू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, टू दैट पर्टिकुलर सिटी। तो हमेशा डोंट डिपेंड ऑन अ सिंगल इन्फ्लुएंसर एंड डू योर ओन रिसर्च। पॉइंट नंबर 4 मैं जो यहाँ पे मेंशन करने जाऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी अ डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट। आपका सीवी हो गए, आपके एसओपीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और हमेशा स्टूडेंट ये गलती कर देता है, क्योंकि मेरे बड़े भैया का या मेरी एक फ्रेंड का एक एडमिशन लेटर आया था, फॉर एग्जाम्पल उनका ओटीएच वाइडन से एडमिशन लेटर आ गया या बॉर्न यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ गया और वही कोर्स से आया, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एसओपी कॉपी कर लेते हैं। सो यू डू नॉट हैव टू डू दैट मिस्टेक। आपको हमेशा ये करना है कि कंटेंट क्रिएट करना है, एसओपीज में डालना है। तो दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग। मैं अपनी टीम में हमेशा ये बोलता हूँ कि आप केस स्टडी करो, आप ये भी देखो कि कौन सा यूनिवर्सिटी के कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से आप एसओपी वैसा बना। हम लोग लाइव एसओपीज बनाते हैं, जो कि शायद ही कोई कंसल्टेंट इंडिया का बना रहा होगा। मेरी टीम दोपहर को, आपको वो जूम सेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप कभी भी आ सकते हो और वहां पे वो काम देख सकते हो। यू विल रियली श्योरली लव द वर्क। हम लोग क्या करते हैं कि एसओपीज हर एक स्टूडेंट का पूरा डिफरेंट स्टोरी बनाते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की एक डिफरेंट स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई जाना चाहता है तो उसको बचपन से लेके क्या क्या चीजें थी जिसने उसको मोटिवेट किया। फॉर एग्जाम्पल उसने लाइक गैरेजेस ज्वाइन किए थे, उन्होंने कौन सी बुक्स रीड करी, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के समय कौन से सब्जेक्ट्स थे जिसने उनको बूस्ट किया उस चीजों के लिए, कौन से प्रोफेसर्स की गाइडेंस के अंदर उनको ये चीजें करी, ये प्रोजेक्ट्स किए, ये कोर्सेज किए। इतना सब करने के बाद दे आर सिलेक्टिंग दिस कोर्सेज। तो हमेशा ये याद रखना है, एसओपी और सब कुछ यूनिक रखना है। पॉइंट नंबर 5 जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज गोइंग टू बी चूजिंग बिटवीन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैं इंडिया के बहुत सारे कंसल्टेंट्स का, बिकॉज व्हाट वी डू, हम लोग बहुत सारी चीजें नोटिस भी करते हैं, क्योंकि हु इज अभी किस हिसाब से मार्केट रन कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक हाउ पीपल आर गिविंग द कोर्सेज, क्योंकि हम लोग वो इसीलिए नोटिस करते हैं। द बेस्ट पार्ट
कि वी डोंट वांट कि हमारे से भी कोई गलती हो। इट्स लाइक हम लोग भी 10 चीजें देखते हैं, हम लोग भी 10 चीजें वी नोटिस एंड वी डोंट वांट टू गिव एनीवन अ रॉन्ग एडवाइस। तो यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी के एलिजिबल नहीं है तो आपको स्ट्रेट अवे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है। सी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं होता कि हर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बुरा आता है। देयर आर मल्टीपल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अच्छे कोर्स स्ट्रक्चर के साथ आती है, जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, और मेरे पर्सनली वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पब्लिक में एलिजिबल नहीं थे बट इंग्लिश टॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वहां पे पढ़ रहे हैं, एंड दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, दे रियली लव द कोर्स, दे रियली लव द प्रोफेसर्स, दे आर रियली लविंग द कैंपस। यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि ओके मेरे इंग्लिश टॉट में नहीं हो रहा है, मेरा जर्मन टॉट में करवा दीजिए। जर्मन टॉट मास्टर्स प्रोग्राम, जर्मन टॉट बैचलर्स प्रोग्राम हलवा नहीं है। आपको जब C1 जर्मन लैंग्वेज आपको जब ग्रेस्प करना रहेगा और वही लैंग्वेज में जब आपको पढ़ना होता है तो इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट। एक बहुत डीप मोटिवेशन चाहिए आपको, एक अच्छी हार्डवर्क चाहिए जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए। सी, मैंने अपनी जर्मन लैंग्वेज बर्लिन से कंप्लीट करी थी। बर्लिन से जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करने के बाद बर्लिन, नॉर्डहाउजन, फ्रैंकफर्ट, डॉर्टमुंड, कॉटबस, दुबई, सऊदी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत, नेपाल और इंडिया के 29 में से 29 स्टेट्स के स्टूडेंट्स को मैं ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज सिखा चुका हूं। मेरी खुद की बुक मैंने बना रखी है, हैंडमेड नोट्स बना रखे, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड कोर्सेज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सुपर सेट वाला मेरा खुद का एक कोर्स है, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक आउट दैट। खुद एक जर्मन लैंग्वेज मेंटर होने के बावजूद भी मैं आपको ये चीज बोलता हूँ कि जर्मन C1 इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। जर्मन टॉट मास्टर्स प्रोग्राम, जर्मन टॉट बैचलर्स प्रोग्राम सबसे नहीं होता है। सो ऑलवेज आपको ये देखना है, आपकी प्रोफिशिएंसी भी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि आपके कंसल्टेंट ने आपको बोल दिया या आपके फ्रेंड ने आपको बोल दिया, आपके बड़े भैया ने बोल दिया या सो कॉल इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि जर्मन टॉट में एडमिशन ले लो, इजीली एडमिशन मिल जाएगा। जर्मनी जाना आपका गोल नहीं है, जर्मनी जाके आपको आपका कोर्स भी फिनिश करना है। तो थिंग्स रियली डिपेंड। आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम चूज कर सकते हो बट B1 प्रोफिशिएंसी आप सीख लीजिए, तो वो दोनों का कॉम्बो भी आपको एक अच्छा फ्यूचर में जॉब वगैरह दिला देगा। एंड सेकेंडली, इफ यू आर लुकिंग फॉर जर्मन डॉट मास्टर्स प्रोग्राम है, जर्मन डॉट बैचलर्स प्रोग्राम, मेहनत इज द ओनली की। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी है। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट तो A1 A2 B1 आप इंडिया से कीजिए, इंडो जर्मन से कीजिए, B1 B2 C1 विल गिव वेरियस मल्टीपल ऑप्शंस इन जर्मनी, जैसे आप एकदम अच्छे लेवल पे B1 B2 C1 आप कंप्लीट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। सेकेंडली, आपको एक हाई मोटिवेटेड माइंडसेट चाहिए, उसमें ऐसा वैसा माइंडसेट नहीं चाहिए। इफ अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है तो स्ट्रेट अवे स्विच योरसेल्फ टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी जो जहां पे आपको जो कोर्स कंटेंट चाहिए वो मिले, आपको बूस्ट मिले और आपको मजा आए। So this was it। ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बुकिंग अ वन-ऑन-वन सेशन विथ मी और विथ माय एनी ऑफ माय टीम मेंबर, प्रोफाइल इवोल्यूशन, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन अरेंजमेंट, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, मीटअप, जितना भी हो गया, CV हो गए, SOPs हो गए, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गए, हर एक चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन ला के देंगे। एंड हम लोग 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड वाया आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म indogermanprime.com हम लोग वहां से गाइड कर चुके थ्रू अवर यूट्यूब या हमारी वेबसाइट हो गई या हमारे व्हाट्सएप सर्वर्स के थ्रू हो गया। If you are looking forward to fly to Germany, Indo-German and Privesh Chauhan is going to be a one-stop solution. See you soon in Indo-German education। और अगर आपको कोई भी query है, WhatsApp us on 8780217983। I will be there for you to help you। See you guys।